हेलो बच्चा पार्टी। सो दिस इज़ पार्ट 2, ओके, जिसके अंदर हम साइंस का जो है इन विच वी कंप्लीटेड साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने करना है, जिसमें लास्ट पार्ट में अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा सो डोंट मिस दैट पार्ट, ओके, उसको भी देख लीजिएगा सो दैट आपको बहुत अच्छे से कवर होगा। न्यूट्रिशन के अदर जो मोड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, लाइक प्लांट्स के अंदर जो मैंने आप लोगों को ये पिक्चर दिखाकर यहाँ पर हमने ख़त्म किया था फर्स्ट पार्ट कि कैस्कटा जो प्लांट है जिसको अमरवेल बोला जाता है हिंदी में, ये इस तरीके से जो है चढ़ती है। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर आपने देखा भी होगा कई कई जगह पर येलो येलो कलर की, तो ये कैस्कटा है बच्चा। और ये जो अपना खाना है ना, जो अपना न्यूट्रिशन है ये लेती है जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हेटरोट्रॉफिक नेचर की होती है। कैस्कटा इज अ पैरासाइट सिंस इट डिराइव्स न्यूट्रिशन जो है वो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रही है, क्योंकि जिसके ऊपर चढ़ी है तो उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ पैरासाइट। ठीक है, बट ये हेटरोट्रॉफ का ही एक पार्ट है। हमने पढ़ा था ना, न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफ कौन होते हैं, जो अपना फूड अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट है ना, और होलोजोइक। और दूसरी तरफ होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये चीज़ हमने कर ली थी। ठीक है, पैरासाइट जिससे खाना लेते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पर रन करते हैं, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज, तो जिसके ऊपर ये अमरबेल चढ़ी हुई है वो इसका होस्ट है, जिससे ये खाना ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिक्चर प्लांट। हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट से यहाँ पर सिंपल मतलब है कि हाँ, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ना, ये इंसेक्ट खाता है। ठीक है, देयर आर प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। जो कुछ इन प्लांट्स के जो टाइप है ना बच्चा, वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये इसके अंदर अगर कोई इंसेक्ट बैठ जाता है तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो इस तरीके के जाल होता है इसका, वो इसको ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल द लीफ ऑफ द पिक्चर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर विद द लिड। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा केमिकल होता है, द लिड इज, और मुंह होता है एक तरीके से, एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ। और वो जो लिड है, मतलब जो उसका मुंह होता है, वो ओपन और क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। द पिक्चर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। उसके अंदर की तरफ जो है कुछ बाल होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर, it cannot climb back out against the hair and ultimately falls to the bottom of the leaf and gets digested by the juices present there. Such insect eating plants are called insectivorous plant. क्या बोल रहे हैं वो बच्चा, इनके अंदर ना थोड़े से बाल होते हैं अंदर की साइड, तो जब इंसेक्ट यहाँ पर चला जाता है ना अंदर की साइड पर, तो क्या होता है, वो बाल उस इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, जाल बिछा देते हैं वो, ताकि उसके पैर पकड़ के, ताकि वो इंसेक्ट बाहर वापस ना जा सके। और उसके बाद ये जो मुंह है ना, ये एक तरीके से बंद हो जाता है, और अंदर ये जो इंसेक्ट से ही अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, और वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, ओके, जिसका एग्जांपल एक पिक्चर प्लांट हो गया। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। अब अदर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से लेते हैं, सबसे पहले जैसे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफ कौन से होते हैं, सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं, सेप्रो means roten and trophic means saprotrophic nutrition is the process in which the organism feed on dead and decaying matter। जो सड़ी हुई, गली हुई चीज़ या मरी हुई चीज़ के ऊपर बैठकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट आर कॉल्ड saprotrophic organisms। ठीक है, the food get digested outside the cells for sometimes even outside the body of the organism। this type of digestion is called extracellular digestion। अब जैसे ह्यूमन क्या करता है, जब वो खाना खाता है, पेट में जाता है खाना, है ना, और जो वेस्टेज होती है वो बाहर आ जाती है। बट ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खाना जो है इनका जब इनटेक कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, द फूड डाइजेस्ट जो होता है वो आउटसाइड द सेल्स होता है या फिर आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। द ऑर्गेनिज्म सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑन टू द फूड। दीज डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉल्यूबल, और ये जो जूसेस हैं अपना फूड सॉल्यूबल बनाते हैं। इस वजह से द ऑर्गेनिज्म देन डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट, और जो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। सम ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर राइजोपस। ठीक है, ब्रेड मोल्ड होते हैं ये, म्यूकर, पिन मोल्ड, यीस्ट, एग्रीसियस और मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया। ये कुछ टाइप्स हैं बच्चा जो सेप्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इनको या याद कर लीजिएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? समटाइम्स टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप अ रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ। कई बार जो होते हैं दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन ग्रीक सिम्बियोन मीन्स होता है टू लिव टुगेदर, मतलब एक साथ रहना। जो ये बीच में फिलअप्स होते हैं ना और बीच में जो ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको भी अगर आप लिखते हो ना तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ओके, सम एल्गे एंड फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ एल्गे और फंगी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? रूट्स में रहते हैं, किनकी? ट्री की। दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री, और उनको शेल्टर और न्यूट्रिशन मिलता है किनसे? ट्री से। इन रिटर्न दे हेल्प द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, और उसके बदले में ये फंगी और जो एल्गे होता है ये क्या हेल्प करते हैं? वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, सो दैट जो पौधे हैं उनको पानी मिलता रहे रूट में, ठीक है। लाइकेन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गे, ठीक है। द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर, द एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब लाइकेन जो एक प्लांट है एल्गे, ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक, ये रॉक पर जो है लग रखे हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? पानी वगैरह, ठीक है। और द फंगस जो है एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है इनको, ठीक है। इसके ऊपर रह रहे हैं ये। तो इस तरीके से एल्गे और फंगस जो है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है रॉक पे आपको दिख सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो फंगस है वो एब्जॉर्ब कर रही है वाटर और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और एल्गे जो है वो फूड बना रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। आगे राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। It converts nitrogen from the atmosphere to a usable form that can be utilized by the plants. The plants in return provided food and shelter to the bacterium. अब बच्चा ये पता क्या है? ये एक तरीके से है सिंपल सी चीज़ कि राइजोबियम जो है ना वो एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स में मतलब कि प्लांट्स को पास रहता है, रूट्स में रहता है उनकी, किनकी? लिग्मिनियस प्लांट्स। ये चना हो गया, दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, ये कुछ टाइप हैं जो लिग्मिनियस होते हैं और इनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनके पास ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरियाज अवेलेबल रहते हैं जो इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पौधों को, प्लांट्स को बड़े होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इनमें फर्टिलाइज करने की इनको ज़रूरत नहीं होती, फर्टिलाइजर्स नहीं डालते क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन फुल होते हैं, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इनटू द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में कैसे रहते हैं? प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं प्लांट्स में से जो है न्यूट्रिशन गायब होता रहता है जब वो अपने मिट्टी में बड़े हो रहे होते हैं। दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी प्री इंट्रोड्यूस इनटू द सॉइल सो दैट द सॉइल रिमेन प्रोडक्टिव। अब इनको ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि सॉइल जो है प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है, तभी तो वो आगे आगे और बढ़ेंगे। फार्मर यूजली इनरिच द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और इसलिए फार्मर्स इनमें खाद वगैरह डालते हैं, मैन्योर खाद होती है, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है, सो दैट सॉइल जो है वो और अच्छी बनी रहे, ठीक है ना। इन फॉरेस्ट वेयर नो वन गोज टू एड फर्टिलाइजर एंड डीकम्पोजिशन टू डेड लीव्स एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल मैटर इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। अब ये बोल रहे हैं जंगलों वगैरह में तो कोई नहीं जाता है ना, वहाँ पर कोई मिनरल्स डालने नहीं जाता, वहाँ कोई फर्टिलाइज़र डालने नहीं जाता, तो इसलिए वहाँ फ़ायदा क्या होता है? वहाँ फ़ायदा ये होता है क्योंकि वहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं की जाती, पेड़ पौधे, डेड डिके एनिमल्स, सब लोग जो हैं वहाँ पर रहते हैं, सब एनिमल्स, इंसेक्ट्स सब वहीं पर खाद में मिल जाते हैं। और इसी वजह से जो क्या होता है जब वो मिल जाते हैं खाद में तो एज वी डिस्कस इसीलिए वहाँ पर फर्टिलाइज जो सॉइल है वो ऑलरेडी रहती है, ठीक है। अब एज वी डिस्कस जस्ट अबाउट बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। और ऐसे जैसे हमने डिस्कस किया कि राइजोबियम जो होता है वो बैक्टीरिया पहले से ही हेल्प करता है सॉइल को नाइट्रोजन रिच होने में, ठीक है। तो इसलिए फार्मर्स इन कुछ लिग्मिनियस प्लांट्स में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन भी बनेगा तो आप देख लीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सॉइल का आपको दिख रहा है फर्टिलाइजर्स, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम, और मैन्योर्स डाली जाती है खाद। तो ये आपके कीवर्ड्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डोंट स्किप द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।